साहेब बंदगी सतनाम। कल जो हमने विषय लिया था जिस पे हमने सत्संग की थी वो थी जीव आत्मा और जीव आत्मज्ञानी किसे कहते हैं। तो आज हम जिस सत्संग या जिस विषय पे हम ज्ञान करेंगे वो है परमात्म ज्ञानी किसे कहते हैं और परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सत्य है क्या। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग शुरू से सुने, एक से सुने और सत्संग को शेयर करें, जैसे सब सत्संग का लाभ ले सकें और सत्य को समझ सकें और सत्य को प्राप्त कर सकें। तो आज जो हमारी सत्संग का विषय है वो है परमात्म ज्ञानी किसे कहते हैं। जैसे कि परमात्म शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि परम यानी महान और आत्म यानी आत्मा, यानी कि महान आत्मा वो आत्मा जो सत्य को जान चुकी हो, जिसने उस सत्य को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, उसी आत्मा को हम परमात्मा बोलते हैं, यानी कि उसी को हम सद्गुरु बोलते हैं। सच्चा गुरु सिर्फ वही है जिसने उस शब्द को, उस सत्य नाम को, उस सत्य साहिब को प्राप्त कर लिया हो। और मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, उस सत्य को प्राप्त करना। साहिब कह रहे हैं कि आपा खोए आपको चीनी तब पावे पद निर्वाणा, यानी कि जीव खुद को छोड़ के उस सत्य को यानी उस परमात्मा को प्राप्त करता है, तब ही वो इस संसार से, इस जगत से जो है मुक्त होता है और सत्य में समाता है। तो मनुष्य जन्म का ये एक ही मकसद है। अब विषय है ये कि वो सत्य है क्या और सत्य को प्राप्त कैसे करना है। तो सत्य जो है वो परमात्मा खुद ही है, ठीक है, और परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है और सत्य भी परमात्मा खुद ही है। और जो उस सत्य को प्राप्त करता है वो इस भावबंधन से आज़ाद हो जाता है हमेशा के लिए। तो वो सबके पास है, वो सत्य सबके पास है, साहिब सबके पास है, साहिब किसी से भी अलग नहीं है। लेकिन उससे प्राप्त कोई कोई करता है, जो उसकी खोज करता है, जो सच्चे सद्गुरु की खोज करता है। जैसे मुझे सच्चा सद्गुरु मिलेगा तो मुझे वो उस सत्य से मिलाएगा। तो साहिब ने कहा है कि घट घट मेरा साइया सुनी सहज ना कोई और बलहरी वहाँ घट की जा घट प्रगट हुई, यानी कि वो सत्य हर घट घट में है, यानी वो परमात्मा हर घट घट में है। लेकिन उस घट पे बलहरी जाना चाहिए जिस घट में वो प्रगट होता है, और जिस घट में प्रगट होता है हम उसी को सद्गुरु कहते हैं। ठीक है, हमें अब वो वस्तु कैसे मिलेगी? हमें वो वस्तु अब जब मिलेगी जब हम भेदी गुरु की खोज करेंगे, जिसने उस सत्य को, उस सत्य नाम को प्राप्त किया हो, यानी उस सत्य को ग्रहण किया हो, यानी कि उस सत्य को, उस सद्गुरु को चीना हो। तो साहिब कहते हैं कि वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विध लागे हाथ, वस्तु तभी पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यानी कि साहिब इस साखी में बिल्कुल ही सटीक और क्लियर हमें समझा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि आपको सत्य यानी वो सच्चा नाम, वो सद्गुरु, वो परमात्मा तब ही मिलेगा जब भेदी साथ में लेंगे, यानी वो सद्गुरु साथ में लेंगे जिसने उस सत्य को अनुभव किया हो, यानी उस सत्य को प्राप्त किया हो। अब हम गुरु तो कर लेते हैं, अब गुरु से कभी हम ये प्रश्न नहीं करते कि गुरुजी आपने क्या उस सत्य नाम को प्राप्त किया है, क्या आपने परमात्मा को अनुभव किया है। हम पूछते ही नहीं हैं। नहीं पूछने के कारण ना गुरु प्राप्त कर सकता है ना शिष्य। तो हमें वो गुरु करना चाहिए जिस गुरु ने उस सत्य नाम को प्राप्त किया हो, अनुभव किया हो। तो साहिब कह रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो सुबह बतावे दाव। यानी कि साहिब यहाँ पे भी सटीक कह रहे हैं कि भाई उस गुरु को पूजना चाहिए जो हमें उस सत्य से लखाए, उस सत्य का भेद दे। और सत्य का भेद वही दे सकता है जिसने उस सत्य को अनुभव किया हो, यानी उस सत्य को प्राप्त किया हो। और उसी सद्गुरु को हम
परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा में और उनमें कोई अंतर नहीं है। सद्गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो सद्गुरु, मैं सद्गुरु, अब सारे सद्गुरु नहीं हो सकते। मैंने अभी आपको कहा गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद, सोई गुरु नित बंदी है, जो सुबह बताया था। सद्गुरु सिर्फ वो है जो सत्य में समा चुका हो, जिसने सत्य को अनुभव कर लिया हो, जिसको पता हो कि नी तत्व क्या है, नी अक्षर क्या है, जो जान गया हो सत्य को, जो अपने स्वरूप से वाकिफ हो। मेरी एक साखी है, उसमें मैंने कुछ विचार किया और साखी लिखी थी। तो उसमें साखी में है कि सार शब्द निज शब्द है और निज शब्द निज रूप, और जो पावे निज रूप को सो निज हंस हमार। यानी कि सार शब्द जो है वो ही निज शब्द है, उससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। और निज शब्द निज रूप है, यानी उस परमात्मा का स्वरूप है, और उसी स्वरूप को प्राप्त करना ही सत्य को प्राप्त करना है। और इसी के रिलेटेड साहेब ने संतोष बोध में बोला है कि मुख से कहे कबीर कबीर तो न कटे काल की पीड़, नाम हमारा सब जुग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा होई। यानी कि साहब कह रहे हैं कि मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा होई। यानी मेरा नाम सारा संसार ले रहा है, लेकिन मेरा भेद किसी के पास नहीं है, और जिसके पास मेरा भेद है उस सत्य का भेद है, उस सत्य नाम का भेद है। अब भेद उसी के पास होगा जिसके पास वो सत्य नाम है, जिसने उस सत्य को अनुभव किया है। मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा होई। आगे साहब कह रहे हैं कि मेरा भेद निज रूप है भाई, और ताको चीने बिरला कोई। यानी जो मेरा भेद है वो निज रूप है, सारा कुछ जो भी मेरा भेद है वो निज रूप में समाया हुआ है, यानी उस सत्य में समाया हुआ है। जो उस निज रूप को चीनेगा, जो उस सत्य नाम को चीनेगा, वो ही मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि सत्य नाम ही मैं हूँ। मुझ में और सत्य नाम में कोई अंतर नहीं है। जब धर्मदास साहब ने कबीर साहब से पूछा कि साहब वो शब्द क्या आप हैं या मैं हूँ, तो धर्मदास को साहब कह रहे हैं कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घटी निवासा, तुम धर्मन ये सत्कर मानो दूजी बात और नानो। यानी कि धर्मदास को कह रहे हैं कि धर्मदास वो जो शब्द है नहीं वो मैं हूँ, यानी कि नहीं वो कबीर है ना ही वो धर्मदास है, ठीक है। अक्षर एक सब घटी निवास, वो जो शब्द है, वो जो परमात्मा है, वो सब में एक समान, एक मात्रा में, सब में एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो उसी को हम सत्य नाम बोलते हैं, उसी को। जैसे मैंने आपको अगली सत्संग में बताया था कि सत्य नाम पावे जो वीरा संग रहूं में दास कबीरा। यानी कि साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उस सत्य नाम को प्राप्त करता है, मैं उसके अंग संग रहता हूँ शब्द रूप में। अब जीव उस सत्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि हम बंधन में फंसे हुए हैं, हम उसको प्राप्त करना ही नहीं चाहते। और जो प्राप्त करना चाहता है उससे ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो उसे ये भेद दे कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो हमें ऐसे भेदी गुरु की खोज करनी चाहिए जिसने उस सत्य नाम को अनुभव किया हो, उस सत्य शब्द को अनुभव किया हो। तो वहीं पे इसी पे आगे चलते हुए मैं आपको एक साहिब की साखी बताता हूँ। साहिब कह रहे हैं कि भव बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे अपना जो न छुड़ावे पीव। यानी कि जीव जो है भव बंधन में बंधा हुआ है, अब उसको ऐसा सद्गुरु नहीं मिला जो उसको इस सारे संसार से अलग करके उस सत्य से जोड़े। बस मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, उस सत्य को, सत्य नाम को प्राप्त करना। और आज सत्संग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और साहिब बंदगी सतनाम।